जैसे विज्ञानपति माता जी की आरिका संघ की जय। माता जी हम सभी श्रावकों की ओर से हाथ जोड़कर निवेदन पूज्य माता जी हम श्रावकों को अपने वचनामृत से लाभान्वित करेंगे। पूज्य माता जी एक पल भी ऐसा नहीं आता जिस समय भूल नहीं करता। इस पर्सन इंद्रिय का भूल होता है, रचना इंद्रिय का, ज्ञान इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय का, पाप इंद्रिय के माध्यम से भूल होता है। पाप इंद्रिय में भूल का प्रभाव पाप बंद करता है। एक बात बताना विशुद्धि बड़े सबकी भावना है कि विशुद्धि बड़े क्लेश का अर्थ क्रोध करना नहीं होता, क्लेश का अर्थ लड़ना देना नहीं होता, क्लेश का अर्थ चिल्ला तोड़ कर देना ये नहीं होता, क्लेश का अर्थ जिन परिणामों से पाप का बंध होता है वो सब परिणाम क्लेश के। आचार्य महाराज ने संक्लेश की परिभाषा दी। संक्लेश क्या है? आचार्य विद्यारण्य स्वामी ने, आचार्य तरंग स्वामी ने सिद्धांत ग्रंथ में लिखा है। इस संक्लेश को है जिसके माध्यम से असाधा वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का बंध होगा। वो सब संक्लेश भले आपको अच्छा लगा, भले वो काम करने के बाद आपको अच्छा लगा, आनंद की अनुभूति हो रही, अंदर गिलोरे आ गए, तो भी वो संक्लेश हो सकता है। क्योंकि आत्मा के रहे विषय दशा, आत्मा का अनित करने वाले 5 इंद्रिय के विषय और दशाएं को परिणाम है। ये विषय और दशाएं परिणाम जब हमारे साथ में रहते हैं तब तक पाप का कभी अपने मन का प्रोग्राम टीवी के ऊपर देख लेते हैं, टीवी पर अपने मन वाला कार्यक्रम देख लिया और देखने के बाद आनंद आया, शांति बहुत अच्छा लग रहा। वो संक्लेश परिणाम, वो विशुद्ध परिणाम लग तो अच्छा रहा अंदर अच्छा लगने के बाद भी वो संक्लेश परिणाम है। क्यों? क्योंकि उससे पाप का टीवी देखने से पाप का बंद होता है। क्योंकि चक्षु इंद्रिय और कर्म इंद्रिय का विषय भोग हमने किया और उसमें हमें आनंद की अनुभूति हुई। ऐसे कई बार खाने की हमने मेरे को कचौड़ी खाना, ये बाजार में नहीं खाए, ठीक घर में खाए। अब घर पे बात रखते हुए कचौड़ी खाना, एक दिन बनाएंगे आज बना दो, बनाएंगे रविवार को भी जरूर बनाएंगे। तो 7 दिन तक अंदर उथल पुथल मच रही है,
रविवार कब आएगा, रविवार आएगा तो पता नहीं, हम खाएंगे कैसी बनेगी क्या बनेगी, ये सब उधर उधर मच रही है। और जैसे रविवार आ गया और तो और हमें खाने के बाद क्या होगा, शांति। खाने के बाद में अंदर की उधर सब समाप्त हो गई, क्योंकि 7 दिन से वही विकल्प हो रहा था, खाने खाने बनाने नहीं, आज नहीं बनाने, कल नहीं बनाएगा, रविवार नहीं है, ये सब विकल्प चल रहे। और जैसे खा लिया तो निर्विकल्प हो गए। क्या हो गया, नहीं आगे आगे खाने के बाद क्या हो गया, निर्विकल्प हो गए। ये संकलेश परिणाम, ये संकलेश परिणाम है। क्यों? जीवन इंद्रिय की पुष्टि करने के बाद हमने उसको शांति की अनुभूति का कारण माना। कचौड़ी खाने से क्या होगा, पाप का बंध होगा या पुण्य का बंध होगा, पाप का बंध होगा। बड़े घर की खाने का भाव होने में पुण्य बंध का कारण नहीं हो, बड़ी मुनि महाराज मुनि महाराज ये जो उनके खाने का भाव है, खाने का भाव मतलब आहार संज्ञा, आहार संज्ञा मतलब प्रमत्त अवस्था। छठे अवस्था के आगे आहार संज्ञा नहीं होती। छठे अवस्था तक भूख लगती, खाने की इच्छा होती, और छठे अवस्था तक ही असाधा लेने का बंद होता। खाने का मन हुआ मीन्स पाप का मन, खाने का मन हुआ मतलब पाप का मन हुआ। इसलिए मुनि महाराज शोधन करके उसका विस्तार होता है, और मुंह में रसने का भाव हुआ वो असाधा के बंध का, खिलाने का भाव पुण्य बंध का, खिलाने का भाव पुण्य बंध का, और खाने का भाव पाप का। तो खिलाने में दान की प्रवृत्ति और खाने में विषय तो वो जैसे तत्व लगाएगा शांति होगी। जैसे कितनी उधर उधर बन गई थी, अब देखिए शांति नहीं हुई, ये और क्रांति हो गई। जो जो भूल विषय मन मानसिक और कृष्णा नागी क्यों क्यों ढंग के, कृष्णा नागी क्यों क्यों ढंग के लहर। जैसे जैसे मानसिक की विषयों की पूर्ति होती जाती, वैसे वैसे कृष्णा बढ़ती जाती, कृष्ण घटती है बढ़ती जाती। आज तक आपने जो चीज नहीं खाई, जो चीज नहीं देखी, उसके प्रति आपकी इच्छा नहीं होती, लेकिन एक बार खा ली, एक बार लगा ली, एक बार देख ली। आज से 50 साल पहले टीवी नहीं थी, आज से 50 साल पहले टीवी नहीं थी, तो तुम्हारा मन होता था कि जब टीवी देखे या कोई पिक्चर देखे या कोई इसमें सीरियल देखे, होता था? थी नहीं तो कभी मन ललचता नहीं था, विचार भी उत्पन्न नहीं होता था। और जैसी टीवी आई, आज आपको कोई आप टीवी देखने को तैयार कर पूरा क्या टीवी देखने के काम नहीं करता। तो एक बार सीरियल देख लिया तो ऐसा लगता है कि रस लगता है, वो रस लगता है, और वो ऐसा रस लगा कि प्राण निकल जाएंगे, लेकिन वो रस खाली जिब्बा का रस नहीं होता, चक्षु इंद्रिय का भी रस होता, स्पर्श इंद्रिय का भी रस होता है। एक बार पाउडर लगा लिया और लगा करके आईने में देखा, ब्यूटी पार्लर में जाना चालू कैसे हो गया, कैसे चालू हो गया, एक बार रोज लगा करके आईने में देखा, अब जैसे वो बाल बढ़ गया और फिर देखा बत्ती से लगने लगे, लगता है कि पहले ब्यूटी पार्लर थे क्या, थे ही ब्यूटी पार्लर, कभी भी नहीं सुना नहीं सुना था। तो किसी का मन होता था क्योंकि आई ये करवाएं, कुछ नहीं ये करवाएं, वो करवाएं, कुछ भी नहीं होता था। तो थाई नहीं ना, थाई नहीं से कृष्णा उत्पन्न नहीं हो, तो एक बार उसका भोग कर लिया तो फिर इसके बाद में अभी भी कभी कभी हमारे माता जी चलो उठो थाल कौन चलाएगा, जो ब्यूटी पार्लर ले गए, एक भी खड़ा नहीं होता। क्यों? तो ऐसी कोई बड़ी चीज है ब्यूटी पार्लर में जाएंगे आपका पैसे बनेगा, क्या बीमार हो जाएंगे, क्या आपको घबराहट होगी, कुछ भी नहीं होगा।
लेकिन मन में सब कुछ होगा, मन में घबराहट भी, मन की बीमारी भी, सब होगा। इसलिए अभी एक बम्बई की एक महिला आई थी, माता हमारे सिर पे चढ़कर विधान हो रहा था, जिसमें कोई कार्यक्रम कराएगा तो ब्यूटी पार्लर में नहीं जाएगा, वो कराएगा। एक आदमी पर खड़ा नहीं हुआ, एक आदमी पर खड़ा नहीं हुआ। महिलाओं की बात तो बहुत बुरे, महिलाएं तो लोग को प्रसिद्ध है, वो ब्यूटी पार्लर में जाती है, आदमी खड़ा नहीं हुआ। फिर एक 80 साल के दादा खड़े हो, ब्यूटी पार्लर में जाकर उसको वही की बात नहीं, यहीं पे भी, यहाँ पे भी इसकी नियुक्ति की जाए तो शायद भी अब फिर भी मास्टर छोड़ना है बम्बई से मास्टर को छोड़े। पुरुष वर्ग में भी वो प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। हम माँ में जाते तो होंगे, कभी कभी शादी ब्याह में तो जाते होंगे, नहीं जाते, लेकिन जानते हैं याद तो नहीं है ना, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई सारे वाले को उठा करके ले जाए, जितनी देर में आपको चल नहीं पड़े, क्या हो गया? कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा क्या नहीं है, वो सब उसके पद्धति के आश्रम का प्रत्येक बनाए। तो ये जो भोग हमने किए नहीं है, वो भी एक बार मिलने पर हमारा ये भोग करके अपने आप में अच्छी अनुभूति करना, ये संकलेश परिणाम, ये संकलेश है, इसको आप विशुद्धि मत मानना। कभी दुकान के ऊपर अच्छी कमाई हो, अच्छे ग्राहक आए और भरपूर मात्रा में पैसा आया, घर पे आते तो पति समझ जाते तो स्वामी आप तो पूरी मांगे पूरी होगी, कोई भी मांग रखेंगे तो और वो देखते सीखेगा और मांग रख देती है और मांग उसकी पूरी हो जाती है। क्यों? आज स्वामी बहुत खुश है। क्या कारण खुशी का? भगवान का विधान करके आएंगे, भगवान की पूजा करके आएंगे? नहीं, आज दुकान में बहुत रखा है, ये संकलित है। ये जो आनंद आ रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर में कोई लेट होता ही नहीं है, हमारे घर में तो हमारे घर में कभी लेट नहीं होता, क्यों नहीं होता? ये सब कभी क्या होता है? जिंदगी की विषय की कहीं से भी कोई प्रतिकूलता नहीं है, इसलिए लेट होते ही हमारे घर में। तो एक कारण क्या है? लेट करते लड़ाई झगड़ा होना, गुस्सा होना, तो नहीं होते रहना, घर में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते होना, इसी को हम क्लेश मानते हैं। ये क्लेश नहीं, ये तो क्लेश है ही, ये तो क्लेश है ही। लेकिन भी 5 मिनट की विषय होगी, पूर्ति करके खुशी की अनुभूति हो रही, वो संकलेश पाप के नष्ट का कारण, हमें अच्छा करने के बाद भी संकलेश हो रहा है। और एक व्यक्ति है चलते चलते ठीक हो या उसके चलते अंतराय आ गया, रो रहा है, अंतराय आ गया तो रो रहा है, दुखी हो रहा है। तो संकलेश नहीं करो ऐसा लोग के, अब संकलेश नहीं करो, आगे अंतराय को क्या कर सकते हैं? वो संकलेश नहीं है, वो विशुद्ध परिणाम। वो क्यों रो रहा है? मेरे घर से अतीत क्या है, मेरे घर से कितने दुर्लभता से मुझे आज दान का अवसर मिला था और वो संकलेश देख रहा है, देखने के बाद भी उसके पाप का बंद नहीं हो रहा, उसके उस रोने से, उस दुखी होने से उसकी पुण्य का बंद हो रहा है। तो पूरे दिन जब भी बोला नहीं मानता है, आज मैं नहीं आता है, आज रात में नींद पूरी तो हुई, आज मेरे मानता है। कैसे उनका 24 घंटे का समय निकलेगा, कैसे उनके रत्नत्रय की आराधना होगी, कैसे वो सामने करेगा? ये सब जो भाव हो रहे संकलेश जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये संकलेश नहीं है, ये विशुद्ध परिणाम है। क्यों? क्योंकि इससे पुण्य का बंध होता है। जिन जिन कामों से पाप का बंध होता है वो सब संकलेश परिणाम है, और जिन जिन परिणामों से पुण्य का बंध होता है वो विशुद्ध परिणाम। और पुण्य के बंध में जितना जितना रस अधिक बढ़ता जाता है, विभाग बंध ज्यादा हो जाता है, वो सब विशुद्धि की विशिष्टता है। आचार्य सबसे ज्यादा सादा वेद में रस कहाँ पड़ता है? केवली भगवान में सादा वेद को सबसे ज्यादा रस बनता है। क्यों है? विशुद्ध परिणाम सबसे ज्यादा है, स्थिति अनुभव संसार में कहा, लेकिन अधिक से पुण्य का बंध हो रहा है। उस पुण्य के बंध में जो रस पड़ता है पुण्य का करते हैं, वो हम 10वें प्रस्थान
क्यों? और सबसे ज्यादा विशुद्ध परिणाम। तो जिन परिणामों से पाप का बंध होता है वो क्लेश परिणाम है, और जिन परिणामों से पुण्य का बंध होता है वो विशुद्ध परिणाम है। आज का प्रत्येक जीव ये चाहता है हमारा विशुद्ध परिणाम बढ़े, हमारे को ऐसी विशुद्धि बढ़े कि हमारा मोक्ष मार्ग हो जाए, हम सुखी हो जाए, हमारे घर में सुख शांति रहे, विशुद्धि बढ़े। विशुद्धि बढ़े इसका अर्थ क्या है कि हम पांच इंद्रिय के विषय भोग से दूरी करें। खाए बिना काम नहीं चलेगा, पहने बिना भी नहीं चलेगा, देखे बिना भी नहीं चलेगा। पांच इंद्रिय के विषय भोग के बिना संसार में काम चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज ने ग्रस्तों के लिए भोग परिमाण रखना है। क्या परिमाण करिए, आप सीमा करिए। आप सीमा करके सीमा करोगे तो उसके बाहर आपकी इंद्रियां नहीं बढ़ेगी, और जब इंद्रियां बाहर नहीं बढ़ेगी उस समय सब समाप्त हो जाएगा। 5 मिनट के लिए भी आप करेंगे, जब 5 मिनट कुछ नहीं खाएंगे तो भी आपका परीक्षा हो सकता है, तो भी आपकी कोई भी परीक्षा ले सकता है। आप 5 मिनट छोटी सी चीज नहीं है, 5 मिनट बहुत बड़ी चीज है। उस 5 मिनट के अंदर भी आपके सामने कोई भी भोग की सामग्री आ सकती है। हमारे पास कभी कभी कोई आता है, माता जी कोई नियम दे दो, मैं इसको कहती हूँ ऐसा करना, तो कायुसर करता है, कायुसर जानते हो, नंबर पड़ रहा है, कायुसर करता है, उस समय आगे बंद करके क्या है, इतना संगीत दे दो, कोई बात नहीं। 7 दिन के बाद में तेरे को बड़ा नियम देंगे, एक बार 7 दिन इसको पालन करके, तो 2 दिन में आता है कि माता जी नियम तो बहुत बड़ा। देखो क्यों? तो उसने तो कहा था छोटा सा नियम है, माता जी तो आगे कब भूल जाती है, पता ही जैसे 9 बार पढ़ने में 20-25 सेकंड लगते होंगे, 20 सेकंड से ज्यादा लगते ही। इतने जल्दी की हमारी आंखें कब खुले पता ही नहीं, और हमारा कायसर पूरा। और अधिकतर लोग आंखें बंद करते हैं, आंखें खोल नहीं करते, बंद करो तो घबराहट होने लगती है, कुछ दिखता नहीं। आंखें बंद करो तो घबराहट होती, क्यों होती है? कुछ दिखता नहीं तो सोचेंगे। आंखें खोल के कायसर करते हैं अधिकतर लोग, जबकि कायसर का काम ध्यान की नहीं है। आप आंखें खोल करके कायसर करें, आपको बचाया तो आपसे क्या भी मांग ले, और आप आंखें बंद करके बैठे, ये ध्यान कर रहे हैं, ये सामायिक कर रहे हैं। इनसे हम चौके ले जाते हैं तो यूं बैठ गए, वो गाड़ी भी दिखाते वो अब उनकी भाषा में जो भी हो वो थाली भी दिखाती है ना, नहीं क्यों? आंखें बंद करके लेके ध्यान में क्या है? ध्यान की मुद्रा है, ध्यान की मुद्रा में कोई बोलेगा नहीं, और आप आंखें खोल करके माला भी दे रहे होंगे तो भी आपको पहचान कि आपको पता जाएगा, ले जाएगा, पूछ जाएगा और दे जाएगा। चाबी देनी होगी तो लेनी होगी तो मांग जाएगा। क्यों? आपकी आंखें खुली है ना, आंखें खुली मतलब आप प्रवृत्ति में हैं, आप निवृत्ति में नहीं है, इसलिए आप प्रवृत्ति कर सकते हो। आंखें बंद है, आप कायसर नहीं कर रहे, खाली आप आंखें बंद करके बैठोगे तो आपका बच्चा कभी भी आपसे ना आपकी गोदी में बैठेगा, ना आपके से लिपटेगा, ना आपसे कुछ करेगा। क्यों? ये ध्यान करें, ये धर्म कर रहे हैं। आंखें बंद करके बैठे मतलब धर्म कर रहे हैं, आंखें खोल के बैठे मतलब प्रवृत्ति कर रहे हैं। ये लौकिक बात बताए, लोक क्षेत्र में ऐसा मानते हैं। इसलिए मैं संकलित और विशुद्धि की परिभाषा को समझना चाहिए। जब कभी भी मन में भाव हो तो ये सोचना कि पाप का बंध किससे होता है? विषय कषाय, 5 इंद्रिय के विषय और कषाय के निमित्त से पाप का बंध होता है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, मंदिर में भी हो, मंदिर में हो, अभिषेक करते समय भी है कि आपको सकारात्मक हो गई, क्रोध जरूरी नहीं है, आपके अंदर अहंकार भी आता है, मेरी फोटो आ रही नहीं आ रही, अच्छी फोटो नहीं आएगी मेरी तो क्या मतलब है आप एक भी गोली लेने का? ये संदेश है, किसी पर्सनल बात नहीं है। सालों सालों तक कभी कभी जाते मंदिर में वो एक व्यक्ति साथ चलता रहता, फिर वो उसके वाले भगवान है, माता जी ये भगवान हमें विराजमान है,
गांधी जी के भगवान हमने विराजमान किए, चंद्रप्रभु भगवान हमने विराजमान, तब तक वो साथ चलेगा। और जब तक वो बता नहीं देगा तब तक उसके अंदर घबराहट होती रहेगी, क्योंकि मैंने इतना दिया है, इतना दिया है। इधर आगे लगाया कि इस हाथ से दिया है तो इस हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि दिया भी है, इस हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए इस हाथ से दिया है। दूसरी दुनिया को मालूम पड़ने की बात तो बहुत दूर है, ये हाथ और हाथ कितने से दूरी है, एक शरीर के अंग है। फिर भी आचार्य महाराज जी कहते हैं इस हाथ से दिया हो, इस हाथ को पता नहीं करना चाहिए कुछ दिया भी है, ये दान की भक्ति है। ये संकलेश परिणाम, ये संकलित परिणाम है जिसमें हमारी कथाएं पुष्ट हो रही है, जहाँ हमारे अंदर क्रोध परिणाम उत्पन्न हो रहा है, वो संकलेश परिणाम है। और संकलेश परिणामों से पाप का अंत हो गया है। उसी पाप से बचने के लिए आचार्य महाराज ने भोग परिवार का वर्णन किया है। हम खाली भोजन में कर लेते हैं, भोजन में बहुत सारे लोग कर लेते हैं और बहुत सारे नहीं भी करते, बहुत सारे नहीं करते तो थोड़े से करो, कुछ एक चीज करो, एक चीज पर नए आइटम नहीं खाएंगे, नए आइटम जो आज तक नहीं खाए। अपन कितने खाने लगे, बचपन में बंगाली मिठाई कुछ भी नहीं चलती थी, चेहरा में ना जानती थी चेहरा क्या होता है। आज चेहरे की कितनी मिठाई है, कितने आइटम है चेहरे के, कितने आइटम चेहरे के हो गए। अपन बचपन में जानते थे कि चेहरा क्या होता है, चेहरा क्या होता है, चेहरा में रसगुल्ला क्या होता है, चमचम क्या होती है, क्या 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 होता है। और आज हमने चालू कर दिया तो सब चालू हो गया। तो ये तो कोई बात नहीं, तो बाजार का नहीं भी छोड़ सकते तो 500 चीजें रख लो, तब ये 500 चीजें बाजार करता है तो भी समझो तुमने समुद्र में से एक बूंद निकाली, हर 2 दिन में नया आएगा, हर 2 दिन में नया आएगा, हर 2 दिन में नया आएगा। आ रहा है कई लोग तो मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट का तैयार नहीं हो जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट कितने से हैं तो तू 500 चीजें भी गिन करके रख लेता है कि ये पिज्जा खाऊंगा या ये पकौड़ी खाऊंगा या समोसा खाऊंगा, जो हमें आती नहीं बजाएगी चीजों के नाम क्या क्या आपको केचप हो रहे थे, तो क्या क्या चलते रहे थे, उन सब के नाम लेकर के 500 की 1000 भी नहीं हो तो भी आचार्य महाराज कहते तुमने समुद्र को तेज दिया, तुमने सीमा कर दी, सीमा कर दी तुम्हारी जिंदगी में। तुम मरोगे जब तक तो लाखों आइटम नए आ जाएंगे, तुम देख भी नहीं पाओगे। आज इस जमाने में तो तुम नियम कर लो कि आज मैंने जो खाया वो तो कल नहीं खाऊंगा, तुम्हें जिंदगी खत्म हो जाएगी, आइटम जिंदगी खत्म हो जाएगी, आइटम खत्म नहीं होगी। आपकी सोच को बाद मैंने मैगी खाई, अपनी जिंदगी में कभी बाजार की मैगी नहीं खाऊंगा, दूसरी चीज खाऊंगा, रोज नई चीज खाओगे, प्रतिदिन कभी नई चीज खाओगे, तीनों टाइम नई नई चीज खाओगे, तो भी बाजार की बन जाएगा, खत्म नहीं होगी, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अनंत पदार्थ के संसार में अनंत भोगों की सामग्रियां हैं, उसको परिमाण करने से हमारे उसकी बाहर की पूरी हिंसा, उसके बाहर का पूरा संक्लेश परिणाम समाप्त होता है। उस संक्लेश के समाप्त होने से ही हमारे पुण्य का बंद होता है और पूर्व पर पाप का क्षय होता है और वही हमारा मोक्ष मार्ग है। और उसी से हम इस संसार से पार हो सकते हैं। हम संक्लेश और विशुद्धि की परिभाषा समझे तो परिभाषा समझ करके विशुद्धि बनाए, संक्लेश से बचे, ताकि हमारा जाने ज्ञान